कि तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से लिया गया है, पहला तो सवाल यही आता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है। तो वैसे हुआ कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। उसमें भी किससे संबंधित है? तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है। उसके बाद इसमें कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में कि तैत्तिरीय उपनिषद तैत्तिरीय आरण्यक में जो 10 अध्याय हैं, उसकी जो 3 अध्याय हैं, 7वां अध्याय, 8वां और 9वां अध्याय, उसको मिला करके तैत्तिरीय उपनिषद बना है। यानी उसको तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। यानी तैत्तिरीय आरण्यक जो है उसका 3 अध्याय वही तैत्तिरीय उपनिषद है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तैत्तिरीय उपनिषद का वो ये है कि इसमें 3 वल्लियां हैं। इसमें अध्याय को वल्ली के तौर पर कहा गया है। पहला है आपको शिक्षा वल्ली, दूसरा है ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरा है भृगु वल्ली। अगर एग्जाम में आ जाए इसमें इस तरह से कि तैत्तिरीय उपनिषद में कितने वल्ली हैं या ब्रह्मानंद वल्ली किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है, इस तरह से सवाल आ जाए तो हमारा तैत्तिरीय उपनिषद, यहाँ इसलिए तैत्तिरीय कर देते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्ली है, फिर से एक बार देख लीजिए, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली। शिक्षा वल्ली, इसमें जो मंत्र हैं उसको अनुवाक कहा गया है। अनुवाक के तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे वाक हैं जो कि आगे बढ़ा रहे हैं उपनिषद को। तो इसमें शिक्षा वल्ली में 12 अनुवाक हैं, ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक हैं, भृगु वल्ली में 10 अनुवाक हैं। तो मेन जो है वो यही है, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगु वल्ली। 2 से 3 बार इसको रिपीट कर जाएंगे माइक ऑफ रखते हुए ही, तो याद हो जाएगा। एक बार बस एक नजर देख लेते हैं कि परिचय में कि किस वल्ली में क्या है, फिर उसके बाद डिटेल देखेंगे। शिक्षा वल्ली में कहा गया है, जो पहला है शिक्षा वल्ली, इसमें वेद के उच्चारण, वेद के मंत्रों का उच्चारण कैसे होना चाहिए, उसमें उसके बारे में बताया गया किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कैसे भी वेद का उच्चारण किसी भी स्वर में कर दे, किसी भी उच्चारण के साथ कर दे, ऐसा नहीं है। वेद के मंत्रों का, ऋचाओं का जो उच्चारण होता है वो बिल्कुल दिव्य तरीके से और व्याकरण को पूरी तरह से ध्यान में रख करके किया जाता है। उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। उसके बाद शिक्षा वल्ली में ही 5 संहिताओं को बताया गया है। 5 संहिताएं क्या है ये भी समझाया गया है कि 5 संहिता किसको कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है हमारा ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली में पंचकोश की चर्चा है। जो पंचकोश हम लोग पढ़ते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश वाला, तो ब्रह्मानंद वल्ली में पंचकोशों की चर्चा है। तो पंचकोश हम लोग याद भी कर लेंगे जब ब्रह्मानंद वल्ली में आएंगे। और तीसरी वल्ली है हमारी भृगु वल्ली। तो भृगु वल्ली में वरुण ऋषि और उनके पुत्र भृगु ऋषि के बीच में संवाद है। वरुण ऋषि इसमें ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं अपने पुत्र भृगु ऋषि को। तो ये इसमें ब्रह्म विषय के ज्ञान भृगु वल्ली में दिया गया है। हम लोग प्रथम वल्ली से अब शुरू करते हैं। प्रथम वल्ली में कहा गया है, जो शिक्षा वल्ली की शुरुआत पहले तो शांति प्रार्थना से की गई है, शिक्षा वल्ली ही है, तो कोई भी उपनिषद शुरू हो रहा है तो पहले शांति प्रार्थना से शुरुआत हो रही है। तो इसमें कहते हैं, जो उसका अर्थ है प्रार्थना का, कि सभी देवताओं का नाम ले रहे हैं, जितने देवता हैं, और सभी देवताओं को माना गया कि उनकी शक्ति जो है वो देवता ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि वो ब्रह्म की शक्ति ही उनके अंदर है। उनके अंदर आत्मा जो है ब्रह्म की ही है, ब्रह्म सदृशम है। कहते हैं मित्र देवता, वरुण देवता, अर्यमा, बृहस्पति देवता, उरुक्रम देवता के नाम लिए गए हैं। उस तरह से सभी देवता उसमें समाहित हम मान लेंगे। तो कहते हैं सभी देवताओं के रूप में जो आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर हैं, वे सब प्रकार से हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारी उन्नति के मार्ग में सब प्रकार का, हमारी उन्नति के मार्ग में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आने दें। हे प्रभु, हे देवताओं से कह रहे हैं, और सबके अंतर्यामी उन ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। पहले तो देवताओं से कहा, जैसे कि सपोज कीजिए आप किसी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रक्षा करें, और फिर कहते हैं कि आप जो रक्षा करें, आपके अंदर जो शक्ति है वो ब्रह्म की शक्ति है, तो ब्रह्म को नमस्कार है।
तो यही सही तरीका है प्रार्थना करने का। साथ ही इसमें कहा गया है कि परमेश्वर के वायु रूप की उपासना करते हुए कहते हैं कि तुम ही सभी प्राणियों के प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, इसीलिए मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म के नाम से पुकारूंगा। क्योंकि ब्रह्म तो दिखते हैं नहीं, ब्रह्म की कृति दिखती है, ब्रह्म की शक्ति भी दिखती है, सांस भी करते हैं, हाथ भी उठ रहा है तो ब्रह्म की शक्ति से उठ रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्राण वायु जो है, चूंकि ब्रह्म नहीं दिख रहे हैं, तो हे प्राण वायु, मैं आपको ही साक्षात ब्रह्म मानता हूँ, आपको ही ब्रह्म के नाम से, प्रत्यक्ष ब्रह्म के नाम से पुकारता हूँ। उसके बाद कहते हैं मैं ऋत नाम से ही तुम्हें पुकारूंगा, क्योंकि सभी प्राणियों के लिए जो कल्याणकारी नियम है वो आपने बनाए हैं, तो नियम रूप ऋत के तुम ही अधिष्ठाता हो। और मैं तुम्हें सत्य नाम से पुकारूंगा, क्योंकि आपने जो है सत्य जो डाला हुआ है, सत्य स्थापित किया हुआ है, सत्य की ही विजय होती है। फिर कहते हैं प्रार्थना के बाद आप मेरी रक्षा करें, मेरे आचार्य की रक्षा करें। यानी कि शिष्य यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए भी, अपने आचार्य के लिए भी, और सबको उन्होंने समाहित कर लिया, सभी देवताओं को समाहित कर लिया, प्राण को समाहित कर लिया, सत्य को समाहित कर लिया, और ऋत नामक जो ये पूरे नियम कानून बने हुए हैं उस ऋत को भी उन्होंने समाहित कर लिया। इस तरह से प्रार्थना के बाद इसकी शुरुआत हो रही है। अब जो दूसरा अनुवाक है, पहला अनुवाक हमारा था जिसमें कि प्रार्थना की गई है, और दूसरे अनुवाक में वेद के उच्चारण में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, या वेद के पाठ में, जो वेद का हम पाठ करते हैं उनमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये बताया गया है। यानी कि वेद को पढ़ने की शिक्षा दी गई, पढ़ने का तरीका बताया गया है। कहते हैं कि हम सभी शिक्षा का वर्णन करते हैं जिसमें कि 6 बातों का ध्यान रखना है। वर्ण का, स्वर का, मात्रा का, प्रयत्न का, साम का और संतान का। वेद के उच्चारण में यानी वेद को पढ़ने में इन 6 नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको 2 से 3 बार रिपीट कर जाइए। वर्ण का, स्वर का, मात्रा का, प्रयत्न का, साम का और संतान का, ये 6 चीज नियमों के पालन के साथ हमें वेद को पढ़ना चाहिए। तो एक एक लाइन में देख लेते हैं कि वर्ण जो हम जानते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण, इनका उच्चारण सही तरीके से हमें सीखना चाहिए। बचपन से सिखाया भी जाता है कि क का उच्चारण कहाँ पे होता है, ख का उच्चारण कहाँ पे होता है, ग का उच्चारण कहाँ पे होता है, अ आ आदि स्वर वर्ण का उच्चारण कैसे होता है। उसके बाद दूसरा ही है स्वर। यहाँ स्वर से तात्पर्य है कि आपका स्वर ऊंचा होना चाहिए या स्वर निम्न होना चाहिए, यानी बोलने में कौन से मंत्र के किस शब्द को ऊंचे स्वर में बोलना है, किसको नीचे स्वर में बोलना है, इसका भी यथार्थ ज्ञान हमें होना चाहिए। गुरु से हमें इसका यथार्थ ज्ञान मिलता है। उसके बाद मात्रा की चर्चा की गई है। मात्रा 3 है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। इन मात्राओं का भेद समझ करके ही सही उच्चारण हो पाएगा, तभी सही उच्चारण करना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ दिल्ली में जैसे पढ़ाई होती है तो कहते हैं बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, लेकिन कई जगहों पर जैसे संस्कृत पढ़ेंगे तो वहां बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा की जगह पर ह्रस्व और दीर्घ करते हैं। ह्रस्व को कहते हैं छोटी ई की मात्रा, दीर्घ को कहते हैं बड़ी ई की मात्रा। उसी तरह प्लुत भी है। तो मात्राओं के भेद को समझ करके उसके बाद बल को कहा गया प्रयत्न, कि किसी चीज को बोलने में शक्ति कितनी लगाएंगे, आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति दोनों की चर्चा है। कि किसी शब्द को, किसी मंत्र का उच्चारण आप कर रहे हैं तो शक्ति, आंतरिक शक्ति ज्यादा लगेगी कि बाह्य शक्ति लगेगी, इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या है। जितना 2-2 लाइन में हम पढ़ रहे हैं इतना नहीं, ये तो विस्तृत है, सालों लग जाते हैं इसको सीखने में, जानने में। साम है, साम कहा गया है वर्णों का समवृत्ति से उच्चारण या समगान की रीति ही साम है, कि उसमें क्या लयबद्ध होना चाहिए। यानी कि सामवेद जैसे हम लोग कहते हैं ना, तो सामवेद में लय होता है, एक गायन की विधि, गायन के रूप में उसको पढ़ा जाता है। तो कहते हैं कि हर चीज का उच्चारण का एक तरीका है और एक लयबद्ध जो है उसका नियम बना हुआ है, उसी को साम कहा गया है। उसके बाद आते हैं संतान पे। संतान मतलब होता है संधि, कि जैसे हम लोग कहते हैं संधि विच्छेद करना है किसी शब्द का, तो संहिता यानी कि संधि, इसको संहिता भी कहते हैं। तो हर शब्द को कैसे संधि होता है, कैसे एक साथ हम पढ़ेंगे और तोड़कर पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, ये ज्ञान भी हमें होना चाहिए। जब ये ज्ञान होगा हम उन मंत्रों का,
उन ऋचाओं का सही अर्थ लगा पाएंगे। ये तो दूसरे अनुवाक में था। और उसके बाद आगे तैत्तिरीय उपनिषद में 5 संहिता की चर्चा की गई है। 5 महासंहिता आप कह लो, 5 संहिता और 5 महासंहिता की चर्चा की गई है। तो जो महासंहिता कौन कौन से? लोक विषयक, ज्योति विषयक, विद्या विषयक, प्रजा विषयक और आत्म विषयक। अब संहिता क्या है और महासंहिता क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं तो हमें ये समझने में आसानी होगी कि क्यों बताए गए हैं ये। दरअसल यहाँ भी एक तरह से सृष्टि की रचना का क्रम तो नहीं, लेकिन सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ शिक्षा के हिसाब से बताया किसके मेल से कैसे क्या बना और मेल कराने वाला कौन था। जैसे 2 आदमी का मेल होता है तो क्या तीसरा भी कोई उसमें है जिनकी वजह से मेल हो रहा है? तो यहाँ कहते हैं पहले तो हम संहिता ही समझ लेते हैं कि संहिता के बारे में कहते हैं कि पहले आचार्य अपने और अपने शिष्य की उन्नति के लिए फिर से एक बार यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा जो हमारे शिष्य का यश साथ साथ बढ़े, हमारा ब्रह्म तेज साथ साथ बढ़े। फिर उसके बाद कहते हैं कि वर्णों में जो संधि है वही संहिता है, यानी एक वर्ण और 2 वर्ण मिलता है तब जाकर के कोई शब्द बन रहा है। कहते हैं उसी को संहिता, यानी कि संधि को ही संहिता कहा गया, जोड़ना ही संहिता है। संधि 5 बताए गए हैं। कहा गया कि पंच संधि, ये शब्द मंत्र में लिखा हुआ है तैत्तिरीय उपनिषद में, पंच संधि। तो कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, स्वादि, विसर्ग, अनुस्वार। उसके बाद कहते हैं कि वही संहिता यानी वही संधि, वही जोड़ जब व्याकरण का रूप धारण करके लोक आदि को अपना विषय बनाती है। अभी तो सिर्फ शब्द बन रहे हैं, अगर लोक बनना शुरू हो जाए, संतान की उत्पत्ति बन रही, उसमें भी माता पिता का संयोग हो रहा है, वो भी संधि ही है। कहते हैं जब इसका संबंध बहुत विस्तृत रूप में, विशाल रूप में हो जाता है तब उसे महासंहिता कहते हैं। पहले संहिता है फिर महासंहिता है। तो महासंहिता के भी 5 आश्रय बताए गए हैं, जो पांचों हम लोगों ने देखा। जो 5 हम यहाँ पर ऊपर सबसे पहले देख कर आए हुए हैं, लोक विषयक, ज्योति विषयक, विद्या विषयक, प्रजा विषयक और आत्म विषयक, वही कह रही है 5 महासंहिता है। कौन कौन से? लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और आत्मा। इसको ध्यान करेंगे, इसको कहीं नोट कर लेंगे। अब एक एक करके 5 महासंहिता जो है, हालांकि इसको संहिता शब्द से भी कहा गया है, क्योंकि विस्तृत रूप में है तो महासंहिता कह दिया गया है। तो पहला हम लेते हैं कि लोक विषयक संहिता किसको कहा गया है, लोक विषयक संहिता से क्या तात्पर्य है। तो कहते हैं लोक विषयक संहिता का तात्पर्य यह है कि स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक, इनका संगम हो रहा है। जब स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक का संगम हो रहा है तो अंतरिक्ष लोक बन रहा है। कुछ संगम होगा तो कुछ बनेगा। तो जो अंतरिक्ष लोक दिख रहा है ये स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के संगम से बना है, उनके संहिता, उनकी संधि से बना है। लेकिन संधि करा कौन रहा है? बीच में जोड़ किसका? फेविकोल का जोड़ क्या है? कहते हैं संधि रूप में वायु है, वायु की वजह से इनका जो है संधि हुआ है और अंतरिक्ष ये बना हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया है स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक, तो एक तो आपका ये हो गया एक वर्ण, दूसरा वर्ण ये हो गया, तो 2 वर्णों के मिलन से बना हुआ है। तो 2 वर्ण तो वहां अक्षर के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे। अब यहाँ उसी को विस्तृत रूप में जब हम करते हैं, बड़े रूप में करते हैं, तो स्वर्ग लोक भी एक वर्ण है। देखिए कितना अच्छा, कितने सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से चीजों को समझाया गया है कि ये भी वर्ण है, पृथ्वी लोक भी एक वर्ण है और दोनों वर्णों की संधि हो रही है। संधि किनके रूप में हो रही? तो वायु जो है संधि करा रहा है। फिर क्या रिजल्ट आ रहा है? तो अंतरिक्ष जो है वो बन रहा है, आकाश बन रहा है। आकाश यानी अंतरिक्ष बन रहा है। ये आपका लोक विषयक संहिता, इसी को जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो अधिलोकम शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। लोक विषयक संहिता मतलब अधिलोकम, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है मंत्र में। दूसरा है ज्योति विषयक संहिता, इसी को अधिज्योतिषम कहा गया है। इसमें कहते हैं अग्नि और आदित्य के मेल से जल का निर्माण होता है। यानी कि अग्नि एक वर्ण है, आदित्य दूसरा वर्ण है, दोनों का संहिता हुआ, मेल हुआ, तो एक जल का निर्माण हुआ। लेकिन संहिता कैसे हुआ? यहाँ फेविकोल का जोर कौन सा था?
कहते हैं दोनों के बीच में विद्युत शक्ति ही, यानी कि विद्युत शक्ति की वजह से दोनों में मेल हुआ है, तब जाकर के जल की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद कहते हैं तीसरी विद्या के बारे में, ये है अधिवद्य। इसको जो शब्द इस्तेमाल किया गया विद्या विषयक संहिता, इसको अधिवद्य शब्द से इसको संबोधित किया गया है। कहते हैं गुरु और शिष्य, विद्या कैसे होगी? हम पढ़ने जा रहे हैं कहीं पर तो हमें एक टीचर है, एक शिष्य है, तो यहाँ गुरु और शिष्य की बात की गई है कि गुरु और शिष्य के मेल से विद्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ विद्या जो है संधि है, लेकिन उसके बीच में जोड़ क्या है? तो गुरु का दिया हुआ प्रवचन जो है वो दोनों को जोड़ रहा है। गुरु का दिया उपदेश यानी प्रवचन शब्द कहा गया है, ये संयोजक है, ये जोड़ने वाला है, इसी को विद्या विषयक संधि कहा गया है। आगे कहते हैं चौथा है हमारा प्रजा विषयक संधि। प्रजा विषयक संधि में कहते हैं, इसको शब्द दिया गया है, इस्तेमाल मंत्र में किया गया अधिप्रजम, अधिप्रजम शब्द से इस्तेमाल किया गया प्रजा विषयक संहिता। अब प्रजा की उत्पत्ति होगी तो कहते हैं दो वर्ण वहां भी चाहिए, तो एक माता एक वर्ण है और दूसरा वर्ण पिता है। तो कहते हैं माता और पिता के वर्ण से, दोनों के मेल से, दोनों के संहिता यानी कि जोड़ से, संधि से संतान उत्पत्ति हो रही है। तो संधि संतान हो गया। कहते हैं दो शब्दों का जब हम संधि करते जोड़ते एक नया शब्द बनता है, तो उसी तरह से दो की संधि हो रही तो नया संधि, दोनों मिलकर के एक संधि हो गया। जोड़, संधि मतलब जोड़, गठजोड़ है, वो संतान गठजोड़ है। लेकिन गठजोड़ कराने वाला कौन है? यहाँ संयोजक कौन है? तो कहते हैं संयोजक जो है वो प्रजनन है, प्रजनन को संयोजक कहा गया है। उसके बाद पांचवा है आत्म विषयक संहिता। आत्म विषयक संहिता, इसको आध्यात्मम कहा गया है। अध्यात्मम, ये शब्द ध्यान रख लेंगे, कहीं नोट कर लेंगे। आत्म विषयक संहिता कहते हैं कि ऊपर का जबरा, नीचे का जबरा, दोनों जबरा चलता है। अभी जब मैं बात कर रहा, मेरे मुख से जो वाणी निकल रही है उसमें दोनों जबरा ऊपर नीचे दोनों का संयोजन है, दोनों का मेल हो रहा है, तभी वाणी निकल रही है, वाणी उत्पन्न हो रही है। तो उसमें वाणी उत्पन्न हो रही है तो संयोजन उसमें किसका हो रहा है? संयोजक कौन है उसमें? तो जिह्वा उसमें संयोजक है। यहाँ अलग से भी लिख देते हैं, संयोजक जिह्वा है। देखिए उपनिषद में कितना विशद ज्ञान भरा पड़ा है। इस तरह से 5 संहिता की चर्चा की गई है। कहते हैं इस तरह से 5 महासंहिता कही गई है। जो इन 5 महासंहिता को जान लेता है अच्छे से, भाव से, और जान भी लेता है और मान भी लेता है, तो उसके लिए कहा गया वह संतान से, पशु से, ब्रह्म तेज से, अन्न आदि भोग्य पदार्थों से, स्वर्ग लोक रूप लोक से संपन्न हो जाता है। यानी वो कभी कष्ट में नहीं रहता है, उनको लौकिक जीवन में भी किसी चीज की का कष्ट नहीं रहता है, किसी चीज की कमी उसको नहीं रहती है। उसके बाद आगे कहते हैं महासंहिता के बाद अब मेधा संपन्न बनाने की प्रार्थना की गई है। यानी कि यहाँ गुरु जो है वो बता रहे हैं, कभी शिष्य प्रार्थना कर रहे हैं, कभी गुरु प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों प्रार्थना कर रहे हैं उस ब्रह्म से। उसी के का विशद जो है यहाँ व्याख्या उसी की जा रही है। अब कहते हैं मेधा संपन्न बनाने के लिए जो प्रार्थना की जा रही है उसको देखिए, बड़ा सुंदर प्रार्थना है कि जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वरूप है, जिनका वेदों से विशेष रूप से प्राकट्य हुआ है, वे इंद्रदेव मुझे मेधा संपन्न बनाए। यानी कि एक तरह से उस ब्रह्म से जो उत्पन्न हुआ है उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं हे देव, मैं अमृत स्वरूप परमात्मा का धारण करने वाला बनूं, मेरा शरीर स्फूर्ति युक्त हो, मेरी जिह्वा हमेशा मधुर भाषणी हो, अच्छे शब्दों का ही इस्तेमाल करे, मेरे कान हमेशा शुभ श्रवण करने वाले बने,
आप मेधा से युक्त ब्रह्म की निधि के समान हैं। मेरे द्वारा सुनी गई वानियां विस्मृत ना हो, जो अच्छी वाणी हम सुनते हैं वो भूले ना, उनकी रक्षा करें। ये प्रार्थना इस तरह से की जा रही है। उसके बाद अब आगे एक एक करके, जैसे कि मान लीजिए कि लौकिक जीवन में भी हम हैं, आप हैं, तो हमारे लिए लौकिक जीवन को जीने के लिए भी कई चीजों की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से जो गुरु शिष्य परंपरा में हैं, जो मान लीजिए आश्रम खोल करके बैठे हुए हैं कि हम अच्छा शिष्य मिले, योग्य शिष्य मिले, उनको शिक्षा देंगे, तो उनको भी ब्रह्म से प्रार्थना करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ब्रह्म से प्रार्थना का तरीका बताया गया है कि आप अग्नि में, ब्रह्म तो डायरेक्ट आपको कहीं दिखते नहीं है, तो ब्रह्म के स्वरूप दिखते हैं। कभी वायु ब्रह्म के स्वरूप में दिखते हैं, कभी अग्नि ब्रह्म के स्वरूप में दिखते हैं। तो कहते हैं अग्नि में जब आप आहुति देते हैं, वो आहुति एक सकाम कर्म वालों को कैसे देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग सकाम कर्म करने वाले हैं, हम कोई कर्म करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें उसका फल मिले। हमें लौकिक जीवन में जीने के लिए कपड़ा भी चाहिए, घर भी चाहिए, और भी गाड़ी घोड़ा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हमें कैसे जो है अग्नि में कैसे आहुति देनी चाहिए, कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तो यहाँ पर वही मंत्र बताया गया है। उस मंत्र का अर्थ ये है, आहुति देने के दौरान, हे अग्नि के अधिष्ठाता परमेश्वर, जो मेरे लिए आवश्यक होने पर बिना देर किए ही नाना प्रकार के वस्त्र, गोएं, गाय यानी खाने पीने की विविध सामग्री हमेशा प्रस्तुत कर दे, उन्हें बढ़ाती रहे, जो प्रस्तुत कर दे और जो मेरे पास है उसको बढ़ाते रहे। ऐसे ही श्री को तू मेरे लिए भेड़ बकरी आदि रोए वाले एवं अन्य प्रकार के पशुओं सहित ला दो, यानी सभी भोग सामग्री मुझे प्रदान कर दो। इस तरह कामना करके, इस तरह मंत्र पढ़ेंगे तो मंत्र का यही अर्थ है। और ये बोलते हुए फिर अग्नि में स्वाहा, यानी कि आहुति, हवि जो है अग्नि में, इस तरह से कामना करके अग्नि में आहुति स्वाहा बोल करके दे देना चाहिए, ये कहा गया है। उसके बाद आगे कहते हैं कि अब आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं, आचार्य हवन कर रहे हैं, और आचार्य क्या चाहेंगे। सकाम कर्म वाले तो हम लोग चाहेंगे घर मिले, गाड़ी मिले, अन्न मिले, सब कुछ मिले, धन धान से परिपूर्ण रहे। लेकिन एक आचार्य क्या चाहेंगे, गुरु क्या चाहेंगे, उनके लिए धन तो एक शिष्य है, तो एक अच्छा शिष्य उनको मिल जाए, उसके लिए वो किस प्रकार प्रार्थना करते हैं वो आगे कहा गया है। तो प्रार्थना में मंत्र है, मंत्र पढ़ करके वो आचार्य आहुति देते हैं अग्नि में। तो उसका अर्थ क्या है वो देखिए, कहते हैं ब्रह्मचारी लोग हमारे पास आए, वे कपट रहित हों, वे यथार्थ ज्ञान को धारण करने वाले हों, वे इंद्रियों का दमन करने वाले हों, वे मन का निग्रह करने वाले हों। इन सब के निमित्त आहुतियां मैं समर्पित कर रहा हूं, स्वाहा। इस तरह से आचार्य अपने लिए इस तरह से अग्नि में आहुति डाल करके ब्रह्म से, उस अग्निदेव रूपी ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद आचार्यों को अपने लौकिक और पारलौकिक हित के लिए किस प्रकार का हवन करना चाहिए, इसकी विधि बताई गई है। कहते हैं कि 5 आहुति दी जाती, उसके बाद और भी आहुति दी जाती। तो पहले इस मंत्र में 5 आहुति की चर्चा है। कहते हैं मैं यशस्वी हो जाऊं, स्वाहा, अग्नि में डाल दिया एक आहुति। कहते हैं मैं महान धनवानों की अपेक्षा भी अधिक धनवान हो जाऊं, स्वाहा। अब अग्नि में आहुति चल रही है, एक एक करके आचार्य लोग आहुति डाल रहे हैं। कहते हैं हे भगवान, उस आप में मैं प्रविष्ट हो जाऊं, स्वाहा। हे भगवान, मुझ में आप प्रविष्ट हो जाओ, स्वाहा। हे भगवान, उस हजारों शाखा वाले आप में मैं अपने को विशुद्ध कर लूं, स्वाहा। इस तरह से 5 आहुति डालने के बाद और आगे प्रार्थना करके फिर आहुति डालेंगे। तो कहते हैं कि जिस प्रकार जल निम्न स्थान से होकर समुद्र में चले जाते हैं, सारी नदियां मिल जाती हैं समुद्र में, जिस प्रकार महीने, ये जो एक एक महीना है, दिन है, इनका अंत संवत्सर से होता है, ये सब संवत्सर में मिल जाते हैं, चले जाते हैं। इसी प्रकार मेरे पास सब ओर से ब्रह्मचारी लोग आए, स्वाहा। हे सबका विश्राम स्थान, मेरे लिए अपने को प्रकाशित कर मुझे प्राप्त हो जा,
स्वाहा। यानी कि वो जो आचार्य है वो अपने लिए कह रहे हैं कि मेरा आचरण कैसा हो और मुझे किन चीजों की प्राप्ति हो। उसके बाद 4 लोकों की चर्चा की गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक और महलोक। और इनकी हर लोक की 4-4 विशेषता बताई गई है, तो उस हिसाब से 4 गुना 4 16 भाग प्रभाग इसके हो जाते हैं, 16 भाग हो जाते हैं। तो कहा गया भूलोक, पृथ्वी लोक, कहीं नोट कर लीजिएगा, भूलोक कहते हैं पृथ्वी लोक को, या जिनको याद है उनके लिए बहुत सुंदर। भुवलोक अंतरिक्ष लोक, स्वलोक स्वर्ग लोक और महलोक कहा गया आदित्य लोक को। तो पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक के बीच में भुवलोक है, भू भुव स्व मह, भू भुव स्व मह, इस तरह याद कर लेंगे। भू भुव स्व मह, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक और आदित्य लोक। इन चारों को व्याहति बताया गया। व्याहति मतलब कि कथन है, एक तरह से पर्यायवाची आप कह सकते हैं। तो लोक हुआ, व्याहति मतलब लोक हुआ, व्याह्यति। उसके बाद इन चारों में सबसे प्रधान लोक महलोक को बताया गया। ध्यान रखिएगा, अगर आ जाए कि भू भुव स्वह और महलोक में सबसे प्रधान लोक कौन सा है, या इस तरह से क्वेश्चन आ जाए निम्न में से सबसे प्रधान लोक किसे कहा गया है, तो महलोक को सबसे प्रधान लोक कहा गया है। हो सकता है तैत्रीय उपनिषद के मुताबिक डाल दे। यानी सर्व प्रधान व्याह्यति मह है। मह यानी आदित्य लोक से भी सभी लोक महिमा मंडित होते हैं, यानी कि उसी लोक से सभी लोकों की महिमा होती है। तो एक तरह से मान लें कि महलोक जो है वो एक तरह से ब्रह्म लोक भी है। उसके बाद कहते हैं इन व्याह्यतों में चौथी व्याहित जो है, यानी मह जो है, व्याहति मतलब लोक जो है, उसके उपासना का रहस्य सबसे पहले महाचमस के पुत्र ने जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महलोक की उपासना का रहस्य सबसे पहले किनको पता चला। मह चूंकि सबसे उत्तम लोक बताया गया है, अब उस उत्तम लोक की उपासना कैसे किया जाए उसका रहस्य सबसे पहले किसको पता चला, तो महाचमस के पुत्र को पता चला। ये ध्यान रखिएगा, महाचमस के पुत्र को पता चला कि महलोक की उपासना का रहस्य क्या है। सबसे पहले उन्हीं को पता चला। किस उपनिषद के मुताबिक पता चला, तो तैत्रीय उपनिषद के मुताबिक ये कहा गया है। अब सवाल इसमें नीचे डाल दिया, किस लोक से सभी लोक प्रकाशित होते हैं, भूलोक से, भुवलोक से, स्वलोक से, महलोक से। बताइए जवाब जल्दी से, माइक खोल के, कोई भी दे सकते हैं। किस लोक से? बहुत बढ़िया, संजय जी ने आंसर दिया उसमें टाइप करके, बाकी लोगों ने माइक खोल कर दिया। तो महलोक से सभी लोग प्रकाशित होते हैं। तैत्रीय उपनिषद के मुताबिक महलोक की उपासना के रहस्य को सबसे पहले किसने जाना? गौतम ऋषि के पुत्र ने, भार्गव ऋषि के पुत्र ने, भारद्वाज ऋषि के पुत्र ने, महाचमस ऋषि के पुत्र। तो सही आंसर है महाचमस ऋषि के पुत्र ने महलोक की उपासना के रहस्य को सबसे पहले जाना था। अब इसी को और आगे बढ़ाया गया है कि परमेश्वर की उपासना का प्रकार बता रहे हैं। कहते हैं कि भू ही अग्नि है, भुव ही वायु है, स्व ही आदित्य है और मह यह चंद्रमा है। देखिए यहाँ मह चूंकि विशेष है और जो जिस वक्त जिसकी विशेषता होगी वही मह है। जो प्रधान होगा जिस वक्त उसी को मह कहा गया। ऊपर हालांकि मह को आदित्य कहा गया है, तो आपके मन में ये कंफ्यूजन आ सकती है कि यहाँ स्व को आदित्य क्यों कहा गया है। तो हो सकता है कि यहाँ रात्रि की बात हो रही है, क्योंकि रात्रि में सूर्य तो नहीं दिखते हैं, रात्रि में चंद्रमा की प्रधानता होती है। जो सबसे प्रधान होगा वही मह होगा, इसीलिए कहा गया। अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट ये याद कर सकते हैं, अग्नि भू है, वायु भुआ है, आदित्य स्व है और चंद्रमा मह है। इसी तरीके से भू जो है उसको ऋग्वेद कहा गया है, भुवह को सामवेद कहा गया है, स्व को यजुर्वेद कहा गया है और मह जो है साक्षात ब्रह्म ही है। यहाँ चौथे वेद की चर्चा नहीं है, अथर्ववेद का नहीं है, यही 3 वेद है, भू भुव स्व, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, और मह साक्षात ब्रह्म है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये नीचे नोट में लिख ही दिया है, जिस अवस्था में जिसकी प्रधानता हो रही वही ब्रह्म स्वरूप है।
तो ये जो तुलना इस तरह से की जा रही, भू भुव स्व मह की अलग अलग उपाधि दी जा रही है, ये उपाधि 4-4 उपाधि करके 16 उपाधि हो जाती है। और चंद्रमा के बारे में कहा गया कि चंद्रमा से ही सारे लोग महिमा मंडित हो रहे, बाकी ये तीनों लोग, चारों मतलब चंद्रमा तो है ही, बाकी तीनों, तो ये रात्रि की बात ही हो रही होगी, जिस समय चंद्रमा प्रधान है उस समय की बात हो रही है। और जब आदित्य भी प्रधान है तो आदित्य से ही तो चंद्रमा प्रकाशित हो रहे, तो उस समय आदित्य प्रधान हो जाएंगे। उसके बाद कहा गया है और ब्रह्म से ही सभी वेद महिमावान हो रहे हैं, कहा गया ब्रह्म से ही वेद निकले हैं, पुरुष से ही सारे वेद निकले हैं। उसके बाद आगे कहा गया है भूह ही प्राण है, भुवः ही अपान है, स्वः ही व्यान है, मह ही अन्न है। ये देखिएगा अन्न वाला आ गया, मह को अन्न कहा गया है। तो भूह ही प्राण है, भुवः ही अपान है, स्व ही व्यान है, मह ही अन्न है। अन्न से इस तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न की बहुत महिमा बताई गई, बहुत महिमा बताई गई। और जो तीसरी वल्ली है भृगु वल्ली, उसमें तो और भी ज्यादा अन्न की महिमा बताई गई है लास्ट में। अन्न से ही समस्त प्राण महिमा मंडित होते हैं। अन्न के बारे में कहा, चूंकि अन्न को कहा गया है मह, तो मह से ही सारे बाकी जो प्राण है वो महिमा मंडित होंगे। तो ये चारों जो व्याहृतियां हैं 4 प्रकार की हैं, और इस तरह 4-4 के भेद से जो ऊपर हमने कहा 16 व्याहृतियां हो जाती हैं। उसके बाद जो इन व्याहृतियों को इस प्रकार तत्व से जानता है, जो ऊपर 16 की चर्चा की जा रही है, जितना बताया गया है, वह ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है। और इस ब्रह्मवेत्ता के लिए सभी देवता भेंट समर्पण करते हैं। कहते हैं जो तत्व से ऐसा जान लेता है और उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, वो ब्रह्मवेत्ता हो जाता है, और सभी देवता आकर के उनको भेंट समर्पण करते हैं, यानी उनका आदर सत्कार करते हैं। और ये उस दिन जो तैत्तिरीय उपनिषद में गलती से आ गया था, 2020 नवंबर में सवाल पूछा गया तैत्तिरीय उपनिषद से कि तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अन्न किस व्याह्यति के, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अन्न किस व्याह्यति से संबंधित है? भू भुव स्व मह, तो किससे होगा? मह से। मह ही अन्न है, तो ये अन्न की बात हो रही है, यहाँ पर चर्चा इसकी है, ये पूछा गया सवाल। अब बहुत बढ़िया राधिका जी, अब शरीर में पुरुष का स्थान बताया गया है कि शरीर में कहाँ पर वो पुरुष यानी कि ब्रह्म कहाँ रहते हैं। तो कहते हैं यह जो हृदय है ना, शब्द इस्तेमाल किया गया है अंतर हृदय, कि अंतर हृदय मतलब हृदय के अंदर ही जो वो आकाश है, वहां पर विशुद्ध अविनाशी अमृत वो पुरुष मौजूद हैं। उसके बाद कहते हैं आगे, बड़ी सुंदर व्याख्या है कि दोनों तालुओं के बीच, देखिए हम लोगों ने खेचरी मुद्रा पढ़ा हुआ है, तो खेचरी मुद्रा में जो चीजें कही गई, देखिए हर शास्त्र में तकरीबन चीजें वही कही गई है, बस थोड़ा सा क्या हुआ है, कहने का तरीका अलग हुआ है, समझने का तरीका अलग हुआ है। आप जिस रास्ते को अपनाना चाहें उस रास्ते से आगे बढ़े, प्राप्ति तो ब्रह्म की ही होनी है। कहते दोनों तालुओं के बीच में जो यह स्तन के सदृश लटका रहता है, यानी छोटी जिह्वा की बात की जा रही है, जो जिह्वा हमारे ठीक तालु से ठीक पहले होता है, तो दोनों तालुओं के बीच में होता है, उसके भी भीतर जहां वह केशों का मूल स्थान है, कहते हैं कि ठीक उस वो जो लटका हुआ है उसके भीतर मतलब उसके अंदर ऊपर ब्रह्म रंध्र है, उसको केशों का मूल स्थान कहा गया है। कहते हैं सिर के दोनों कपालों का भेदन करके निकली हुई सुषुम्ना नारी वही उन इंद्र नाम से कहे जाने वाले परमेश्वर की प्राप्ति का द्वार है। मतलब ब्रह्मरंध्र को के बारे में कहा जा रहा है कि वो ब्रह्मरंध्र में ही सुषुम्ना नारी वहीं जाके मिल रही है, और सुषुम्ना नारी में ही वहां जो है ब्रह्मरंध्र है, परमेश्वर की प्राप्ति का द्वार है। यहाँ पर सुषुम्ना नारी को हम ये मानेंगे कि ब्रह्मरंध्र जो है, जो कि सुषुम्ना नारी के ऊपर स्थित है, वही परमेश्वर की प्राप्ति का द्वार है। और कहते हैं अंत समय में जब वह भू भुव स्व से गुजरता है तो फिर वह महलोक में पहुंच जाता है। यानी कि जो परमात्मा को प्राप्त करता है वो तीनों लोकों से होते हुए प्राप्त करता है। ये बड़ी अच्छी व्याख्या दी गई है कि जब जैसे परमात्मा भाव में हम जीने लगते हैं और फिर हमारी जब मृत्यु होती है तो भूलोक,
भुवलोक, स्वलोक, इस तरह से एक एक क्रम से जाते हुए फिर महलोक में हम पहुंच जाते हैं। यानी कि शरीर की मृत्यु के बाद सबसे पहले भू नाम से अभिहित जो अग्नि में स्थित होता है, इसके बाद भुवलोक के वायु में स्थित होता है, वहां जाते हैं, फिर वह स्वलोक यानी सूर्यलोक में पहुंच जाता है और सूर्यलोक से वो ब्रह्मलोक में स्थित हो जाता है। इस तरह से व्याख्या बाकी उपनिषदों में भी बताई गई है। आगे कहते हैं ब्रह्मलोक में जो प्रतिष्ठित महापुरुष हैं वो कैसे हैं, तो कहते हैं कि वो जो ब्रह्मलोक में पहुंच गए हैं या जो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं, वह स्वराज्य को प्राप्त कर लेते हैं। उनको लगता है सब कुछ प्राप्त कर लिया। स्वराज मतलब अपना राज्य, हम वहीं से आए हैं तो हम वहीं पहुंच गए, उसी जगह पे पहुंच गए। मन के स्वामी को पा लेता है, यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है। मन सस्पतिम, वाणी का स्वामी हो जाता है, वाक्पति हो जाता है, नेत्रों का स्वामी हो जाता है, चक्षुष्पति हो जाता है। उसके बाद कहा गया कानों का स्वामी हो जाता है, श्रोतपति हो जाता है, विज्ञान का स्वामी हो जाता है, विज्ञानपति हो जाता है। अब उसके वो तो वो है जो वहां पहुंच गए। उसके बाद कहते हैं ब्रह्म की महिमा बताते हुए कहते हैं वह ब्रह्म आकाश के सदृश शरीर वाला है, इंद्रिय आदि समस्त प्राणों को विश्राम देने वाला, यानी सभी देवताओं को, सभी देवता जाकर के वहीं मिल जाएंगे। अब मन को आनंद देने वाला है, शांति से समृद्ध है, प्राचीन है। इसीलिए कहा गया है, आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य तुम उसकी उपासना करो, या मनुष्यों के लिए भी उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। अब यहाँ पर अगले मंत्र में ये आधि भौतिक और आध्यात्मिक पदार्थों के बीच संबंध बता रहे हैं। कहते हैं कि अधिभूतम कौन कौन है, कहते तीनों लोक, सभी दिशाएं, दिशाओं के जितने कोण हैं, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, समस्त नक्षत्र, जल, औषधि, वनस्पतियां, आकाश, आत्मा, ये सभी अधिभूतम की श्रेणी में आते हैं। और आध्यात्मिक पदार्थ कौन कौन से हैं, कहते प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, नेत्र, श्रोत, मन, वाक, त्वक, चर्म, मांस, नाड़ी, अस्थि, मज्जा, ये सब आध्यात्मिक पदार्थ हैं। तो इनका संबंध बताया गया है। कहते दोनों का आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इस आध्यात्मिक पदार्थ से ही आधी भौतिक पदार्थ की पूर्ति होती है और आधी भौतिक से ही आध्यात्मिक शक्तियों की उन्नति होती है। यानी एक दूसरे के पूरक हैं, लोक पूरक है और उनके जो सूक्ष्म तत्व हैं वो पूरक हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पर ओम की महिमा भी बता रहे, ओम की व्याख्या भी की गई है। कहते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में ओम ही यह ब्रह्म है, ओम ही यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत है, ओम ही इसकी अनुकृति है, ओम से ही शुरुआत करके साम गायक सामगान करते हैं, ओम ओम कहते हुए ही शस्त्र रूप मंत्र का जाप किया जाता है। और हम लोग भी कोई भी मंत्र पढ़ते हैं तो ओम से ही शुरू होता है। ओम से ही शुरू कर अर्धव्यू प्रतिगर मंत्र पढ़ते हैं, जो पूजा पाठ कराने की चर्चा हो रही, वेद के अनुसार जब हम यज्ञ करते हैं उसकी चर्चा हो रही है। ओम कहकर अग्निहोत्र प्रारंभ किया जाता है। अध्ययन के समय यानी पढ़ाई के समय ब्राह्मण ओम कहकर ब्रह्म को प्राप्त करने की बात करते हैं। ओम के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ओम ब्रह्म का ही रूप है। अब स्वाध्याय की महत्ता, अभी हम लोग शिक्षा बल्ली में ही हैं और शिक्षा बल्ली में शिक्षा से संबंधित चीजें, वेद को कैसे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, उसकी पूरी विधि बताई जा रही है। इसीलिए उसमें इतना दिया गया कि ओम से किसी मंत्र को शुरू करते हैं, हमारा भाव कैसा होना चाहिए, शिष्य का भाव कैसा होना चाहिए, गुरु का भाव कैसा होना चाहिए, इसलिए सारी बातें बताई गई हैं। उसके बाद कहते हैं ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, 2 बार इसको इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि अध्ययन अध्यापन के साथ साथ शास्त्रों में जो बताए गए हैं, जो आप अध्ययन कर रहे हैं, जो आपको शिक्षक अध्यापन करा रहे हैं, उस मार्ग को सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसका अनुसरण भी करना है, उसके हिसाब से जीवन भी जीना है। यही बात उपदेश देने वाले और सुनने वाले दोनों पर ये बातें लागू होती हैं।
कि ज्ञान जो वेद में है उसी के हिसाब से आचरण करना चाहिए। तो कौन से आचरण? सत्य आचरण हो, हम सदाचार वाला हो, सत्यवाणी बोले, तपश्चर्या के साथ साथ इंद्रियों के दमन और अध्ययन अध्यापन का कार्य साथ साथ चलना चाहिए। अध्ययन अध्यापन के साथ साथ उनको जीवन में उतारता भी जाना चाहिए, यानी निधिध्यासन का भी कार्य साथ साथ चलना चाहिए। कहते हैं इसी में ही, शिक्षा वल्ली में ही 3 ऋषि पुत्र का नाम लिया गया जिनको त्रिशंकु ऋषि कहा गया है। अगर आ जाए त्रिशंकु ऋषि की चर्चा किस उपनिषद में है, तो त्रिशंकु ऋषि की चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद में। त से याद रखेंगे, त से तैत्तिरीय उपनिषद, त से 3 ऋषि पुत्र, या त से त्रिशंकु ऋषि की चर्चा। तो कहते हैं त्रिशंकु ऋषि का नाम लेकर अध्ययन अध्यापन की महिमा को दर्शाया गया, उनकी महत्ता को दर्शाया गया है। तो कौन से ऋषि के पुत्र हैं उनका देखिए। कहते हैं रथितर के पुत्र सत्वचा ऋषि कहते हैं सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। पुरुषिष्ट के पुत्र तपोनिष्ठ नामक ऋषि कहते हैं तप ही श्रेष्ठ है। और मुदगल के पुत्र नाक मुनि कहते हैं स्वाध्याय प्रवचन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वही तप है, वही तप है। तो 3 बातें हो गई, सत्य सर्वश्रेष्ठ है, तप सर्वश्रेष्ठ है, स्वाध्याय प्रवचन श्रेष्ठ है, क्योंकि वही तप है, वही तप है। तो कौन कौन से ऋषि हो गए एक बार फिर से देखते हैं। रथितर के पुत्र सत्वचा, पुरुषिष्ट के पुत्र तपोनित्य, मुदगल के पुत्र नाक मुनि, नाक वाला नाक मुनि। ये 3 ऋषि हैं। इनके बारे में कहते हैं त्रिशंकु ऋषि ने परमात्मा को प्राप्त करके जो अपना अनुभव बताया उसे ही आगे 10वें अनुवाक में बताया गया है। कहते हैं मैं संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूं। अब त्रिशंकु ऋषि ने जो बताया है, उन्होंने जो लिखा है उस चीज को आगे बताया जा रहा है। कहते हैं त्रिशंकु ऋषि ने क्या कहा, मैं संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूं। संसार वृक्ष मतलब ये जो सृष्टि है और भोग विलास सब इसमें भरा और इसमें हम उलझे हुए हैं, उस वृक्ष को मैं उससे उच्छेद करने वाला, मतलब उसके बंधन को तोड़ने वाला हूं। मेरी कीर्ति पर्वत के शिखर की तरह उन्नत है। जिस तरह सूर्य में अन्न उत्पादन की शक्ति है, उसी तरह मैं अतिशय पवित्र अमृत स्वरूप हूं। प्रकाश युक्त धन का भंडार हूं, अमृत से अभिसिंचित हूं और श्रेष्ठ बुद्धि वाला हूं। ये बातें त्रिशंकु ऋषि ने आगे कही हुई हैं, क्योंकि उनको ब्रह्म की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने ये बात कही। अब आचार्य का उपदेश उनके लिए है जो उनके आश्रम में आए और उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और ज्ञान प्राप्त करके अब आचार्य उनको भेज रहे हैं कि अब आप जाएं, अपना गृहस्थ जीवन जिए, अब आपकी शिक्षा पूरी होती है। तो यहाँ बड़ा जो है सुंदर बताया गया है कि जब वो आएगा गृहस्थ जीवन जीने के लिए तो उनको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो वेद का अध्ययन कराकर आचार्य अपने आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी विद्यार्थियों को अब अंतिम दिन शिक्षा दे रहे हैं कि पुत्र तुम सदा सत्य बोलना, आपत्ति के समय भी झूठ का सहारा मत लेना कि आपत्ति विपत्ति में फंस गए तो हम इस समय झूठ बोल करके इस विपत्ति से निकल जाते हैं। कहते ऐसा मत करना। और शास्त्र सम्मत धर्म जो मैंने तुमको पढ़ाया है वैसे ही धर्म का पालन करना। स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना। गुरु को अपनी रुचि अनुसार प्रेम पूर्वक दक्षिणा देना। कहा गया कि अपनी रुचि अनुसार जितनी तुम्हारी क्षमता है, लेकिन प्रेम पूर्वक तब होता है जब हमारी क्षमता है 10 रुपए की और हम 10 ही रुपए देंगे तो प्रेम पूर्वक देंगे। क्षमता ही नहीं, क्षमता ज्यादा देंगे तो दुखी पूर्वक देंगे। संतान परंपरा को सुरक्षित रखना, यानी शादी विवाह की भी बात कही गई है। सत्य से, धर्म से, स्वाध्याय से कभी मत चूकना। शुभ कर्मों से कभी मत चूकना। उन्नति के साधनों से कभी मत चूकना। कभी भूल नहीं करनी चाहिए, कभी भूल से भी भूल मत करना। देव कार्य से, पितृ कार्य से कभी मत चूकना। यानी देव कार्य मतलब जो पूजा पाठ है, यज्ञ है, वो भी जरूरी है। पितृ कार्य से भी मत चूकना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये इसी में कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है
कि माता को, पिता को देव के रूप में मानना, वही तुम्हारे लिए देवता है। माता देवी हैं, पिता देव हैं, आचार्य को भी देव के रूप में मानो, देवता मानो। और जो अतिथि घर में आए, अतिथि देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद में साफ साफ लिखा हुआ है कि घर आए हुए अतिथि को भी देवता के समान ही मानेंगे। तो गुरु फिर से कहते हैं आचार्य, हे पुत्र, तुम निर्दोष कर्मों का आचरण करना, कोई दोष ना हो तुम्हारे आचरण में, सदा अच्छे और श्रेष्ठ आचरणों का अपने जीवन में पालन करते रहना, दोष रहित कर्मों का आचरण करना। जो कोई हमसे श्रेष्ठ हैं उनका आसन दान आदि के द्वारा सेवा करना चाहिए। हमसे श्रेष्ठ कोई हमारे घर आए तो जो हमारी क्षमता है उसके हिसाब से उनको आसन पर बिठाए, उनकी जितनी सत्कार हो पाए उनको करे, और जो उनको दक्षिणा दे सकते हैं जरूर देना चाहिए। कहते हैं श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, हिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। कहते बिना श्रद्धा के दान नहीं देना चाहिए, बिना श्रद्धा ना हो तो कुछ भी नहीं देना चाहिए, और आर्थिक स्थिति के अनुसार देना चाहिए। उसके बाद कहते हैं लज्जा तथा भय से दान देना चाहिए। यहाँ लज्जा और भय से का मतलब है कि अभिमान नहीं होना चाहिए कि सब कुछ तो ईश्वर का ही है, फिर भी हम दे रहे हैं, हमारा नाम हो रहा है कि इन्होंने दिया, तो उसमें लज्जा की बात तो है ना, हमारा तो है ही नहीं, और नाम हम ये कह रहे हैं, वो सोच रहा है कि हम दे रहे हैं। तो उस लज्जा से तात्पर्य ये है कि जो हमारा नहीं है किसी का उठा करके दे रहे हैं, तो ईश्वर का ही सब है, ईश्वर का ईश्वर को दे रहे हैं, और अभिमान रहित होकर देना। तो इस तरह से देने की विधि बताई गई है कि किस तरह से देना है। आगे भी बहुत सुंदर प्रवचन है। यहाँ पर कहा गया है, कई बार होता है समाज में हम ऐसी विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां हमें समझ नहीं आता है करना क्या चाहिए, तो तैत्तिरीय उपनिषद में उसका उपाय बताया गया है। कहते हैं कि यह सब कर्म करते हुए अगर तुम्हें कभी अपना कर्तव्य निश्चित करने में दुविधा हो, ये पता ना चले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि से तुम जब किसी निष्कर्ष तक ना पहुंच पाओ, एकदम दुविधा में फंस जाओ, तब क्या करना, वहां जो कोई उत्तम विचार रखने वाले लोग हों, उचित परामर्श देने वाले हो, उनकी क्वालिटी बताया गया है कि उनके अनुसार चलना है। फिर एक ऐसे इंसान के अनुसार चलना है, और वो इंसान कैसा होना चाहिए ये बताया गया। कहते हैं उत्तम विचार रखने वाले हों, उचित परामर्श सबको देते आए हो, पहले उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा हो, सत्कर्म सदाचार में वो लगे हुए रहे हों, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाले रहे हों, विद्वान ब्राह्मण या उनके जैसा महापुरुष हो, वे जिस प्रकार ऐसे प्रसंग पर आचरण करते हैं, जैसे परिस्थिति में तुम फंसे, उस परिस्थिति में अगर वो फंसे हुए हैं कभी या फंसे थे कभी, उन्होंने फिर जैसा आचरण किया था उसी तरह का आचरण तुम भी उस विकट परिस्थिति में करना। यही उपदेश है, यही वेदों का रहस्य है, यही परंपरागत शिक्षा है तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए, गृहस्थ जीवन में जो अब तुम जा रहे हो। यहाँ पर शिक्षा बल्ली, सारी शिक्षा देने के बाद गुरु ने शिक्षा बल्ली को संपन्न किया। अब हमारा शुरू होता है ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली में कितनी वल्लियां हैं हमारे इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में? शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। हाँ, तो 3 वल्ली है, इससे भी सवाल हो सकता है आ जाए, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। अब ब्रह्मानंद वल्ली में ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है जो हम लोग उच्चारण करते हैं, तो देखिए यहीं पर उसकी चर्चा है। कहते हैं ब्रह्मानंद वल्ली में तैत्तिरीय उपनिषद में, ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो कहते हैं कि हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, कह रहे हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ आप पालन पोषण करें, हम दोनों को साथ साथ ही शक्ति प्रदान करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या साथ साथ तेजोमयी हो, और हम दोनों परस्पर मां विद्वेषावहे, कभी द्वेष ना करें।
उसके बाद कहते हैं, जब ये मंत्र हो गया, ब्रह्मानंद वल्ली में आगे कहा गया है, ब्रह्मावित आपनोति परम तत् एषा अभ्युक्ता, यानी कि ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मावित मतलब ब्रह्म को जानने वाले, यानी ब्रह्म के बारे में जिनको ज्ञान है वो पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद ब्रह्मानंद वल्ली में ही बहुत इंपॉर्टेंट 5 शरीर यानी पंच कोश की चर्चा है। और पंच कोश कोई हो सकता है कि 5 शरीर शब्द दे दे, या 5 आत्मा शब्द दे दे, या पंच कोश शब्द दे दे, हम परेशान नहीं होंगे। ठीक है, पंच कोश, पंच आत्मा या पंच शरीर वो एक ही बताया गया है। इसी दौरान पहले तत्वों की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। जब 5 शरीर की चर्चा हो रही है तो 5 शरीर के दौरान कैसे तत्वों की उत्पत्ति हो रही है उसकी चर्चा है। कहते हैं आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये क्रम हम लोग कई बार पढ़ चुके, इसलिए दिक्कत नहीं होगी, ये याद हो गया है यहां तक। उसके बाद कहते हैं पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न और अन्न से मनुष्य शरीर बना। पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न और अन्न से ये मनुष्य शरीर बना है। इसीलिए यह शरीर जो है यह अन्न रसमय ही है। तो यहाँ पर आपका अन्नमय शरीर की बात की गई है, यानी यही जो शरीर है यह अन्न रसमय शरीर है, अन्नमय शरीर है, ये अन्न से बना हुआ है, यानी स्थूल शरीर की बात की जा रही है। तो अगर कहा जाए अन्नमय शरीर किस शरीर से जुड़ा हुआ है तो आपको दे दे अगर ऑप्शन, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनमें से कोई नहीं। अन्नमय शरीर स्थूल शरीर से को उसका बोधक है। अब स्थूल शरीर जो जो अन्नमय कोष जितना भी 5 कोष है ना, उसमें चिड़िया की परिकल्पना की गई है। कहते हैं कि एक चिड़िया है, उससे इसकी तुलना करेंगे, और उसकी तुलना की गई है इस उपनिषद में। कहते हैं कि अगर अन्नमय शरीर की बात करें और मान लें कि अन्नमय शरीर जो है वो एक पक्षी है, तो वो पक्षी का इस मनुष्य शरीर से कैसे तुलना करें, अन्नमय शरीर कैसे माने। कहा गया जो इस इंसान का, मेरा जो सिर है वही इस पक्षी का सिर है, मेरी जो दाहिने हाथ है वही इस पक्षी का दाहिना पंख है, और जो मेरा बायां हाथ है, बाई भुजा है, वही इस पक्षी का बायां पंख है। और उसके बाद कहा गया मेरा जो बीच का शरीर यानी हृदय वाला स्थान है, या बीच का शरीर मध्य भाग है, वही इस पक्षी का मध्य भाग है। और दोनों पैर जो है वही पक्षी के पूंछ यानी कि उसका आधार है, प्रतिष्ठा है। ध्यान रखिए, पैर को पूंछ कहा गया, पूंछ कहा गया दोनों पैर को। इस तरह से सुंदर व्याख्या करके उसके बाद अन्नमय शरीर की महिमा बताई जा रही है तैत्तिरीय उपनिषद में। कहते हैं पृथ्वी लोक का प्राणी जो है वो अन्न से ही उत्पन्न होता है, अन्न से ही बढ़ता है, और लास्ट में अन्न में ही विलीन हो जाता है। इतनी महिमा अन्न की बताई गई है। कहते हैं इसीलिए अन्न जो है सभी भूतों में श्रेष्ठ है, इसे सर्व औषधम, सर्व औषधम कहा गया है। अगर आ जाए सर्व औषधम निम्न में से किसे कहा गया है, हम लोग ध्यान रखेंगे अन्न को सभी सर्व औषधम, सबका औषधि कहा गया है। अन्न खाया जाता है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इसमें कहा गया है कि अन्न को हम खाते हैं और अन्न ही प्राणियों को भी खा जाता है। अन्न का अर्थ ही यही है जिसको खाया जाए, जो आपको खा जाए, तभी अन्न का ये शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है। ये तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि अन्न को हम खाते हैं और अंत में अन्न ही हमें खा जाता है। तो कहते हैं जो अन्न को यथार्थ रूप से जानकर इसमें इसकी उपासना करता है, अब अन्न का हमने पूरा अर्थ जान लिया, तो कहते हैं जो इस अर्थ को, अन्न को जो है यथार्थ रूप से जान गया और इसकी उपासना बड़े प्रेम पूर्वक जो है अन्न को इतना भाव देते हुए इतनी महिमा के साथ जो इसकी उपासना करेगा, वे अवश्य ही समस्त अन्न को प्राप्त कर लेता है। भृगुवल्ली में भी अन्न के बारे में और चर्चा है। अभी ब्रह्मानंद वल्ली में तो पंचकोश के हिसाब से अन्नमय कोश हम लोगों ने देखा, या अन्नमय शरीर को हम लोगों ने देखा। उसके बाद आते हैं प्राणमय शरीर पर या प्राणमय कोश पर। कहते हैं अन्नमय शरीर से बिल्कुल भिन्न
लेकिन उसके भीतर रहने वाला प्राणमय पुरुष है, यानी कि अन्नमय के ठीक भीतर प्राणमय पुरुष है। तो अन्नमय का एक तरह से जो है अंतरात्मा है प्राणमय, तो उस प्राणमय शरीर से यह अन्नमय शरीर पूर्ण होता है, यानी उसका पोषण हो रहा है। अब प्राणमय शरीर भी पुरुष के आकार का है। पहले तो अन्नमय शरीर पुरुष के आकार का बताया, अब प्राणमय शरीर को भी पुरुष के आकार का बता रहे हैं। और यहाँ पर जो अब ये इंपॉर्टेंट है, जो उस पक्षी से जो अब तुलना हो रही है, तो पक्षी के बारे में कहा गया कि जो प्राणमय शरीर रूपी पक्षी है, उसकी तुलना कैसे करें, क्योंकि प्राण की चर्चा हो रही है। तो अब प्राण को यहाँ लाया जाए, कहते प्राण जो है वो इस पक्षी का सिर है, जो मुख्य प्राण है उस ये प्राणमय शरीर रूपी पक्षी का सिर है। व्यान जो है, व्यान वायु या व्यान प्राण, वो दाहिना पंख है। और अपान प्राण जो है वो बायां पंख है। और आकाश शरीर का मध्य भाग है, यानी आकाश जो है वो शरीर का मध्य भाग है। पृथ्वी पूंछ और आधार है। ये प्राणमय शरीर में बताया गया है। उसके बाद इसकी और महिमा भी बताई गई है। कहते आकाश को ही समान वायु माने, जो आकाश कहा गया है ना कि पूरा मध्य भाग जो है वो आकाश है, तो व्याख्या में आकाश को ही कहा गया है कि उसी को आप समान वायु माने। तो कहते हैं प्राणमय शरीर ही अन्नमय शरीर की अंतरात्मा है। अगर एग्जाम में आ जाए कि प्राणमय शरीर जो है वो किसके लिए अंतरात्मा है, तो वो अन्नमय शरीर के लिए अंतरात्मा है। या ऐसे आ जाए अन्नमय शरीर के अंतरात्मा इनमें से कौन सा शरीर है, तो प्राणमय शरीर है, क्योंकि उसके अंदर है। अब कहते हैं देवता, मनुष्य, पशु आदि प्राण का अनुसरण करके ही जीवित रहते हैं। अब प्राण ही प्राणियों की आयु है, उसी से वो बढ़ते हैं, इसीलिए सबकी आयु भी है। तो अब सोच लीजिए, जो यथार्थ रूप से प्राण को समझ करके प्राण की उपासना करेगा, उसको क्या प्राप्त होगा? निसंदेह समस्त आयु प्राप्त होगा उसको, क्योंकि आयु ही है। तो जो इस तरह से उपासना करता है, निस्संदेह उसको समस्त आयु प्राप्त होता है, यानी कि लंबी आयु होता है। उसके बाद मनोमय शरीर की चर्चा की गई है। देखिए, अगर हम ब्रह्मानंद वल्ली को अच्छे से समझ जाते हैं, तो भृगु वल्ली तो कुछ भी नहीं है समझने में। भृगु वल्ली आपको बैठे बैठे 2 मिनट में सारा याद हो जाएगा, बस ब्रह्मानंद वल्ली को समझना है। कहा गया अब तीसरा है मनोमय शरीर। मनोमय शरीर में कहा गया है कि प्राणमय शरीर से अलग, लेकिन उसके ठीक अंदर रहने वाला मनोमय आत्मा है या मनोमय शरीर है। उस मनोमय शरीर से यह प्राणमय शरीर पूर्ण होता है। तो जो अंदर है उससे ठीक बाहर वाला उससे पूर्ण हो रहा है। तो इसके बारे में और व्याख्या की गई है कि कैसे इसकी तुलना किससे की गई है, वो बड़ा सुंदर व्याख्या है। कहते हैं कि यजुर्वेद ही सिर है। तो ऊपर प्राण की चर्चा और ये प्राण से तुलना हुई, और ये मनोमय है, ठीक है। तो मनोमय में कहा गया है कि वेद से इसकी तुलना कर दी गई है। कहते यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद ही दाहिना पंख है, और सामवेद ही उसका बायां पंख है। और जो वेदों के जो नियम हैं, जो जीवन जीने की, जिसमें जो आपको निर्देश दिए गए हैं, उसको आदेश कहा गया है, वही शरीर का मध्य भाग है। और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और चीज कहा गया, यहाँ अथर्ववेद की चर्चा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अथर्ववेद की चर्चा में एक चीज कही गई है। कहते हैं अथर्वा और अंगिरा ऋषि के द्वारा देखे गए अथर्ववेद के मंत्र ही पूंछ और आधार हैं। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आ गया ना, किनके द्वारा अथर्ववेद के मंत्र देखे गए? तो अथर्वा और अंगिरा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद के मंत्र का उन्होंने साक्षात किया तप के बल पर। यजुर्वेद सिर हो गया, ऋग्वेद दाहिना पंख हो गया, सामवेद जो है बायां पंख हो गया, और नियम जो है शरीर का मध्य भाग हो गया। इसकी महिमा के बारे में कहते हैं, जहां से मन के सहित वाणी आदि इंद्रियां मतलब उस ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाती हैं, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला जो जीवात्मा है वो कभी भय नहीं करता। यानी हम उस ब्रह्म को जब जान लेते हैं तब कभी भय नहीं करते हैं।
और आगे कहा गया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह मनोमय शरीर ही प्राणमय शरीर की अंतरात्मा। ये तो ऐसे याद कर लेंगे, जो एक अंदर जा रहा है ना, वो ठीक अपने से पहले वाले का अंतरात्मा हो जाता है। तो पांचों शरीर में यह नियम लागू होता है। उसके बाद विज्ञानमय शरीर की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मनोमय शरीर से भिन्न सबके अंदर रहने वाला विज्ञानमय आत्मा है। और इसमें कहा गया है उस विज्ञानमय शरीर से यह मनोमय शरीर पूर्ण होता है। तो ये भी एक लाइन बड़ा कॉमन सा है, जो नीचे वाला है उससे ऊपर वाला शरीर पूर्ण होता है। ये भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी, बस टेक्निकल समझ गए। अब यहां भी वही बात है, यह विज्ञानमय शरीर भी पुरुष के आकार का है और श्रद्धा ही इसका सिर है, रित ही इसका आ गया, रित ही इसका दाहिना पंख है, सत्य भाषण ही इसका बायां पंख है, योग ही इसका मध्य शरीर है इस चिड़िया का। योग मतलब योग परमात्मा में हम रमे रहना ही योग है। मह नाम से प्रसिद्ध जो परमात्मा है वही इसका आधार है, पूंछ है। इस पक्षी जो है, ये विज्ञानमयी पक्षी जो है, इसकी चर्चा इस तरह से की गई है। उसके बाद कहते हैं इसकी महिमा में कि विज्ञान ही यज्ञों का विस्तार करता है, कर्मों का भी विस्तार करता है। सब देव सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में ही विज्ञान की सेवा करते हैं। अगर कोई विज्ञान को ब्रह्म रूप जानकर उसकी उपासना करता है, वह प्रमाद नहीं करता, निश्चय ही कभी विचलित नहीं होता। अपने जो भी निश्चय कर लिया उससे विचलित नहीं होगा, यानी ब्रह्म का निश्चय जो हम कर लेते हैं। और पाप को शरीर में ही छोड़कर समस्त भोगों का अनुभव करता है, यानी कि वो आत्मा से आत्मा में सुखी रहने वाली बात कही गई है। उसके बाद कहते हैं विज्ञानमय जीवात्मा से भिन्न इसके भी अंदर रहने वाला आनंदमय आत्मा है, यानी ब्रह्म की बात हो रही है। उससे यह विज्ञानमय पूरी तरह व्याप्त है, पूर्ण है। कहते हैं आनंदमय परमात्मा भी पुरुष के आकार वाला है। अब कहते हैं आनंदमय शरीर में कैसे तुलना की गई है, तो कहते हैं कि प्रिय ही जिसका सिर है, उस पक्षी का, आनंदमय कोष रूपी पक्षी, आनंदमय शरीर रूपी जो पक्षी है, उसका सिर प्रिय है, यानी आनंद से भरा हुआ है। मोद उनका दाहिना पक्ष है, प्रमोद उनका बाया पंख है। मोद कहते हैं आमोद प्रमोद, तो मोद जो है पॉजिटिव सेंस में, सकारात्मक सेंस में दाहिना पंख है। प्रमोद यानी सुख जो है वो बायां पंख है उस आनंदमय पक्षी का। आनंद ही शरीर का मध्य भाग है, ब्रह्म ही पुच्छ और आधार है। फिर से देख लेते हैं, प्रिय ही सिर है, मोद ही दाहिना पंख है, प्रमोद ही सुख है, यानी कि प्रमोद ही बायां पंख है। तो इस तरह से आनंदमयी कोष की चर्चा की गई है। और इसी में आगे कहा गया है कि ब्रह्म की सत्ता को जो नहीं मानता है वह असत हो जाता है, यानी वह निम्न व्यवहार करने वाला हो जाता है। क्योंकि अगर हम ब्रह्म को मानेंगे, सब में ब्रह्म को देखेंगे, हर चीज ब्रह्म का मानेंगे, हमारा व्यवहार गलत नहीं हो सकता, हम गलत नहीं करेंगे। और जो ब्रह्म को नहीं मानेगा वो गलत व्यवहार ही करेगा। कहते हैं जो ब्रह्म को मानने वाला है वह मनुष्य ज्ञानी संत समझा जाता है, यानी जो उस स्तर तक, आनंदमयी कोष तक जो पहुंच गया। एक बार पांचों शरीर को देख लेते हैं कि अन्नमय शरीर अन्न से पुष्ट हुआ, तो ये आप इसको स्थूल शरीर कह सकते हैं, मनुष्य का जो शरीर दिखता है। प्राणमय शरीर प्राण से पुष्ट हो रहा है, ये सूक्ष्म में आएगा, मनुष्य की आयु से संबंधित हुआ। मनोमय शरीर श्रुति अध्ययन से, मतलब वेद अध्ययन से पुष्ट हो रहा है, ये भी सूक्ष्म शरीर में आएगा। तो मनुष्य का जो ज्ञान रूपी, जो उसका ज्ञान है, उसकी चर्चा हो रही है, मनोमय शरीर से जुड़ा हुआ है। विज्ञानमय शरीर जो है ये श्रद्धा रित सत्य भाषण से जुड़ा हुआ है। तब मनुष्य की आत्म स्वरूप की बात की गई है, यहाँ भी सूक्ष्म शरीर ही है। और लास्ट में आकर के कारण शरीर की बात हुई है। कहते आनंदमय शरीर जो है, जो आनंद से पुष्ट है, स्वयं ब्रह्म वही है। उसके बाद ब्रह्मानंद वल्ली में ही मंत्र द्वारा सवाल उठाया गया है कि क्या ब्रह्म को ना जानने वाला कोई पुरुष मरकर ब्रह्मलोक में पहुंच सकता है।
क्या कोई विद्वान मरकर उस लोक में पहुंच सकता है? जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग नहीं मानते ब्रह्म को, वो व्यवहार अपना कर रहे हैं, अपना जैसे तैसे जीवन जी रहे, लेकिन ब्रह्म को नहीं मानते हैं। कहते हैं उनके साथ क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं? तो कहते हैं पहले, इसके बाद पहले ना ब्रह्म की पूरी व्याख्या की गई है, पूरे सृष्टि कहा गया सब कुछ ब्रह्मी, सब कुछ ब्रह्मी, सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। पहले सब कुछ था, ब्रह्म में उद्भूत था, ब्रह्म में लय था, और उसके बाद सब कुछ ब्रह्म की इच्छा हुई तो सब कुछ उद्भूत हो गया, पूरा सृष्टि की रचना हो गई। तब कहते हैं जब तक मनुष्य उस परमात्मा से वियोग किए रहता है, उनको होते हुए भी उनकी तरफ नहीं देखता है, नहीं मानता है ब्रह्म को, कहते तब तक उसको जन्म मृत्यु रूपे भय प्राप्त होता है। यानी कि अन्य अन्य लोक में उसके व्यवहार के हिसाब से वो अन्य अन्य लोक में घूमता रहता है, जन्म लेता रहता है, बार बार अलग अलग योनि में जन्म लेता है। कहते हैं कि इतना ही नहीं, विद्वान की बात है, पढ़ लिख के विद्वान होना विद्वान नहीं है, कि वही भय, जो भय जन्म मृत्यु रूपी भय जो परमात्मा को नहीं मानता उनको होता है, वही भय जो अभिमानी लोग हैं, जो शास्त्र को तो पढ़ लिए हुए हैं, विद्वान भी कहलाते हैं समाज में, लेकिन अभिमान में मद में चूर रहते हैं, उसका भी वही हाल होता है, वो भी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। आगे कहा गया है कि उन्हीं ब्रह्म के भय से पवन चलता है, सूर्य उदित होता है, अग्नि इंद्र पंचम मृत्यु अपना अपना कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं। अब ब्रह्म के आनंद को समझाने के लिए उसकी तुलना आगे की गई कि यहाँ पर बहुत सुंदर व्याख्या की गई है कि ब्रह्म को, जो ब्रह्म के डर से सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सारे देवता कार्य कर रहे हैं, और ऊपर जो है हम लोग आनंदमय कोष की बात कर रहे थे, बीच में ये चीजें आ गई कि जो ब्रह्म को नहीं मानते उनकी क्या गति होती है, जो विद्वान हैं अभिमान में चूर रहते हैं उनकी क्या गति हुई है। अब फिर से ब्रह्म के आनंद पर आते हैं कि आप कह रहे हैं कि आनंदमय कोष, आनंद ही आनंद है वहां, तो कितना आनंद है, उस आनंद की तुलना कितनी होनी चाहिए? एक आनंद है, दो आनंद है, तीन आनंद है, कितना आनंद है? इतना आनंद है, इतना आनंद है, कितना आनंद है? तो इसमें आनंद को गिनती के तौर पर लेकर समझाया गया है। तो बड़ा सुंदर व्याख्या है, बस किस्सा कहानी में ये हो जाएगा याद। कहा गया पहले तो किसी एक यूनिट को लिया जाएगा, तो पहले मान लिया मनुष्य से शुरू किया, कि मान लीजिए कि कोई एक मनुष्य, एक किसी व्यक्ति को ले लीजिए, वो ऐसा व्यक्ति है कि धरती पर उससे सुखी कोई नहीं है। कैसे? अगर कोई युवक है, मंत्र में साफ साफ कहा गया है, अगर कोई युवक श्रेष्ठ आचरण करने वाला है, वेदों का अध्ययन कर चुका है, शासन करने में कुशल है, ऐसा कुशल शासन करने में है कि खूब अच्छा से राज कर सकता है पूरी पृथ्वी पर, उसके सभी अंग और इंद्रियां दृढ़ हैं, इंद्रियों को भी वश में करने वाला है, अंग भी पूरा शरीर से भी बलशाली है, वो सब प्रकार से बलवान है, वो धन से परिपूर्ण, सब पृथ्वी को प्राप्त हो जाए जब उसको, यानी पूरी पृथ्वी का जब वो मालिक हो जाए, तो वह मनुष्य का एक आनंद उसको मान लेते हैं। अब सोचिए कुछ बचा क्या? इतना कुछ प्राप्त कर लिया तो एक आनंद कहा गया, कि वो मान लीजिए कि मनुष्य का एक आनंद है, क्या ठीक है मान लेते हैं। उसके बाद कहते हैं अगर उसको मनुष्य का एक आनंद माने और वैसे वैसे 100 आनंद मनुष्य को हो जाए, कहते हैं वो बराबर है मनुष्य गंधर्व के एक आनंद के। यानी हमारे आपका जो वो 100 आनंद होगा वैसा वाला, मनुष्य गंधर्व का एक आनंद होगा, बराबर होगा। मनुष्य गंधर्व का तात्पर्य है जो मनुष्य उत्तम कर्म करके गंधर्व बन गए हैं, उनको मनुष्य गंधर्व नाम दिया गया है। कहते हैं उनका एक आनंद हम लोगों का 100 आनंद के बराबर है। कहते हैं लेकिन जिनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो गया है, जिनको भोगों की कामना ही खत्म हो गई है, वो अनासक्त हो गया, विरक्त हो गया है, उनके लिए मनुष्य गंधर्व का जो एक आनंद है वो स्वतः ही प्राप्त है, उसको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, उनके लिए तो वो स्वभाव के तौर पर ही प्राप्त है। अच्छा, तो ये सोचिए एक तरह से ब्रह्म की ही चर्चा हो रही है। अब कहते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखिए ये मंत्र देख लीजिए, सब जगह इस्तेमाल यही शब्द किया गया है, क्षोत्रियस्य, अच्छा अकाम हतस्य, ये अगर आ जाए तो ये समझ लीजिएगा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, क्षोत्रियस्य च अकाम हतस्य। तो इसके बारे में कहते हैं, अब आगे कहते हैं मनुष्य गंधर्व का एक है, कहते हैं उस मनुष्य गंधर्व के 100 आनंद
देव गंधर्वों का एक आनंद होता है, ठीक है। लेकिन अनासक्त जो वेदज्ञ लोग हैं उनको वो एक आनंद सहज ही प्राप्त है, यानी कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो वो जो मनुष्य गंधर्व के 100 आनंद लेकर के देव गंधर्व जो खुश होंगे, आनंदित होंगे, उतना लेकर के कहते जो विरक्त पुरुष हैं, अनासक्त पुरुष हैं, उनको तो बिना कुछ लिए ही उतना आनंद मिल जाता है। कहते अच्छा और भी ज्यादा मिलता है? कहा हाँ और भी मिलता है। कहते हैं देव गंधर्वों का 100 आनंद चिर स्थायी पितृलोक को प्राप्त पितरों का एक आनंद है। पहले तुलना कर दिया कि वो भी आनंद को मान लीजिए 100 आनंद के बराबर एक आनंद है। किनका? चिर स्थायी पितृलोक को प्राप्त पितरों का। कहते जो अनासक्त मनुष्य है ना, वो उससे भी उसको वैराग्य रहता है, हमें नहीं चाहिए ये सब। उनके लिए उतना आनंद सहज ही उसके अंदर भरा पड़ा है, तो उनको उन चीजों की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि चलो चिरलोक को प्राप्त पितरों का जो 100 आनंद है वो आजानज नामक देवों का एक आनंद है। अब आजानज नामक देवों का जो एक आनंद उसको मान लिया, तो कहते हैं कि क्या उतना आनंद होता है ब्रह्म प्राप्ति पर? कहते हैं जो अनासक्त और वैरागी पुरुष हो जाता है, विरक्त हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसको तो उतना आनंद सहज ही प्राप्त है। अब लो, कहते हैं अच्छा थोड़ा सा और तौल के बताते हैं, शायद उतना इससे तुलना हो जाए। तो उसके बाद कहते हैं आजानज देवों के जो 100 आनंद हैं वो कर्म देव नामक देवताओं के एक आनंद के बराबर है। अब बताइए कि अब उसकी तुलना कीजिए उस आनंद की। तो उसके जवाब में कहते हैं जो मनुष्य कर्मदेव नामक देवताओं के भोग के प्रति भी अनासक्त है, जितना आनंद उनको इतने चीजों में मिलेगा वो उसको सहज ही प्राप्त है। अब लो, अब यहां भी मामला नहीं बना, तो आगे कहते हैं एक और आगे बढ़ा देते हैं स्टेप। कहते कर्मदेव नामक देवों के 100 आनंद और देवताओं का एक आनंद बराबर है। अब कर्मदेव से देव पर पहुंच गए, देवताओं पर पहुंच गए, तो कहते हैं इतना आनंद से तुलना कीजिए जरा सा, वो जो ब्रह्मनिष्ठ जो ब्रह्मविद जो पुरुष होंगे, कहते हैं भैया उनको देवताओं का आनंद में कोई वो नहीं है, भोग में कोई जो है लालसा नहीं है, वो उससे भी जो है वो आनंद में ही है। अगर मुझे कोई 100 रुपया दे और मैं खुश हो जाऊं तो इसका मतलब मेरे आनंद की खुशी का पैमाना 100 रुपया हो गया, और हमें 100 रुपया प्राप्त करने की चाहत ही नहीं। जितना 100 रुपया प्राप्त करके कोई खुशी होगा उतनी खुशी हमारे अंदर पहले से प्राप्त है। वही चीज समझाने की खुशी का समझाने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं कि वो मनुष्य जो है उसके अंदर पहले से ही उतना आनंद स्वभाव से ही भरा हुआ है, क्योंकि वो तो ब्रह्मनिष्ठ है। कहते हैं ठीक है और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं देवताओं का 100 आनंद इंद्र का एक आनंद के बराबर माना जाता है। तो जरा बताओ कि जो मनुष्य इंद्र का ये आनंद भोग लेगा तो होगा उससे बराबर माना जाए ब्रह्मनिष्ठ का? कहा नहीं नहीं नहीं, जो मनुष्य इंद्र के उस सुख भोग को भी त्याग सकता है, उसके प्रति भी अनासक्त है, उसके लिए वो आनंद सहज स्वभाव में प्राप्त है, प्राप्त करने की जरूरत नहीं, वो प्राप्त ही है उसको। कहते हैं अच्छा चलो यहां तक भी नहीं तराजू में बैठ रहा है मामला, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इंद्र के 100 आनंद और बृहस्पति का एक आनंद। अब बृहस्पति भगवान तक मामला पहुंच गया। कहते तब का अब शायद कुछ तुलना हो जाए, तो कहते नहीं, बृहस्पति के आनंद इन भोगों के प्रति भी वो अनासक्त बना रहता है, उसको उससे भी आनंद नहीं मिलता, वो भी उसके लिए तुच्छ चीजें हैं। कहते हैं उसके लिए आनंद भी स्वभाव से ही प्राप्य है। उसके बाद कहते हैं बृहस्पति के 100 आनंद और प्रजापति का एक आनंद माना जाता है, बराबर होता है। कहते हैं बृहस्पति का 100 आनंद जो होगा वो प्रजापति का एक आनंद है। तो बताओ अब? कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो प्रजापति के भोगों के प्रति भी अनासक्त है। कहते हैं ये तुच्छ चीजें हैं, इसके लिए वो आनंद भी सहज ही प्राप्त है, पहले से ही प्राप्त है, उसके अंदर है भरा हुआ। कहते चलो अब लास्ट एक और बोल देते हैं। कहते प्रजापति के जो 100 आनंद है ना, वो ब्रह्मा भगवान का एक आनंद है। यहाँ ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो एक आनंद है। कहते हैं भैया उनको ब्रह्म लोक की कामना में भी अनासक्ति है। वो ब्रह्मा भगवान की बात आप कर रहे हो, उनमें भी अनासक्ति, वो भी नहीं चाहिए आनंद उनको। उनको लगता है छोटी चीज है हमारे लिए, उसके लिए वो भी स्वभाव से ही प्राप्त है।
पहले से ही उसको प्राप्य है। तो ब्रह्म के बारे में कहते हैं जो ब्रह्म इस मनुष्य शरीर में है वही ब्रह्म सूर्य में भी है, वही ब्रह्म सब में है। तो जो मनुष्य इस तरह से एक ही ब्रह्म है ऐसा मान करके इस रहस्य को जान लेता है, फिर जीवन जीता है, वह इस लोक से विदा होकर पहले अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता, अन्नमय कोश को प्राप्त कर लेता, मतलब उस पर विजय प्राप्त करता है, फिर प्राणमय आत्मा पर विजय प्राप्त करता है, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय और फिर आनंदमय आत्मा के रहस्य को भी समझ करके उनको प्राप्त हो जाता है, यानी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तब कहते तब क्या होता है, कहते तब ब्रह्म को जानने वाला भय मुक्त हो जाता है, उसे किसी प्रकार का शोक नहीं होता है, ना उसे पुण्य लोकों की प्राप्ति का लोभ होता है, ना पाप जनित लोकों में चले जाएंगे इस बात का भय होता है। उनको अब किसी बात का भय नहीं रह जाता है। उसके बाद आगे कहते हैं, यहां तक हमारा ब्रह्मानंद वल्ली कंप्लीट हुआ। अब आगे तृतीय वल्ली भृगु वल्ली अभी है बचा हुआ।